नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मंच एबीपी पर। व्यक्ति के लिए कुछ नया करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। अगर वो तय कर लेता है, अगर वो सोच लेता है कि मेरे को कुछ नया करना है, कुछ नवाचार करना है, तो वो कर ही देता है। मेहनत करने की लगन होनी चाहिए और अंदर से एक कठोर दृढ़ दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। आज हम आए हैं, ऐसा ही कुछ हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि गुरुजी हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए, इसके बाद में इन्होंने कृषि के अंदर ऐसा एक क्रांतिकारी कार्य किया है और इसको हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था। तो जब देखा सोशल मीडिया के माध्यम से तो हमको भी वो जो हमने देखा तो वो वीडियो हमको खींच के यहाँ ले आया है। गाँव है, ये आनंदपुरी ब्लॉक के वंडा गाँव में अभी हम हैं। यहाँ पर एक पॉली हाउस है, हमारे साथ में गुरुजी हैं गंगेश्वर जी रजात, इनके साथ ही हमारे साथ में इनके सुपुत्र हैं दिलीप जी रजात। ये इनका पॉली हाउस है, 2016 स्क्वायर मीटर में लगा हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं ये कलर शिमला मिर्च लगा हुआ है। इसकी हाइट समथिंग 10 से 11 फीट इसकी हाइट हो चुकी है और फ्रूट भी आप देख सकते हैं। हम कैमरामैन को कहेंगे कि वो झूम करके बताए और फ्रूट की क्वालिटी भी इतनी शानदार क्वालिटी है। सामने आप देख सकते हैं पीले कलर का शिमला है, ये आप देख सकते हैं पीला कलर का है, ये कलर लेना चालू हो गया है। पौधे फ्रूट नीचे से लगते लगते यहाँ तक आ गए हैं। सामने आप देख सकते हैं लाल कलर का भी शिमला ये ठीक ठाक क्वालिटी में लगा हुआ है और पूरे पॉली हाउस में इसी क्वालिटी का शिमला लगा हुआ है। तो हमको भी लगा कि जब गुरुजी सेवानिवृत्ति के बाद में भी इतनी, हमने इनसे जब बात करी तो वो बताते हैं कि पूरा कार्य मैं खुद ही करता हूँ और सुबह से शाम तक इसके अंदर रहते हैं। हमने पूरे इस प्लांट को विजिट करके देखा, आप देख सकते हैं 2000 से। हम कैमरामैन को थोड़ा ऊंचा करके इसको दिखाए पूरे प्लांट को। पूरे प्लांट में एक जैसे पौधे हैं, किसी पौधे में किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं है। फ्रूट क्वालिटी बहुत शानदार है, फ्रूट बहुत अच्छी क्वालिटी में लग रहे हैं, क्वालिटी बहुत शानदार है और अच्छी तादाद है यहाँ पर फलों की भी इस पौधों पे। तो हमको भी जब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ये लगा तो गुरुजी से बात करें, क्योंकि आज की तारीख में ऐसी चीजें बहुत सीखने लायक चीजें मेरे को भी लगा मैं भी सीखूं और किसान भाइयों के लिए एक वीडियो शूट करके लाए ताकि इनके लिए भी ये प्रेरणा बने और सीखने को कुछ मिले। तो गुरुजी नमस्कार, आपका स्वागत है। हाँ, आपके चैनल को जोहार। मेरा नाम गंगेश्वर रजात, वंडा, आनंदपुरी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने 2020-21 में ये 2000 वर्ग मीटर का 2016 स्क्वायर मीटर के अंदर आपके ये पूरा लगा हुआ है। ये लगा हुआ है और एक दूसरा निर्माणाधीन भी है। हाँ, लेकिन इसमें एक में मैंने 1 सितंबर को ये कलर शिमला की पौध लगाई थी और 2 दिसंबर से हार्वेस्टिंग शुरू की और आज 4 मार्च है। तब तक मैंने 10 टन ऊपर माल हार्वेस्टिंग किया है। हाँ, और जैसे कहा जाता है मतलब ये कहा जाता है कि आज आनंदपुरी है वो एक पूरे बांसवाड़ा मतलब उदयपुर संभाग का मिनी इजराइल बन चुका है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कलर शिमला अगर देखा जाता है तो आनंदपुरी ब्लॉक के अंदर प्रकार प्रकार का कलर शिमला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर पॉली हाउस में कलर शिमला लगा हुआ है। लेकिन इस पूरे इस आनंदपुरी ब्लॉक को मिनी इजराइल बनाने में एक युवा किसान का भी बहुत बड़ा योगदान है और ऐसे ऐसे उन्होंने कई ऐसे किसानों को ट्रेंड किया। उनका जो उन्होंने जो सीखा वो दूसरे किसानों को भी सिखाया अश्विन जी ने। और उन्होंने जब ये किया तो सब किसान इससे प्रेरित हुए। दिलीप जी रजात जैसे किसान हैं जो हमारे पुराने साथी भी हैं, युवा साथी। आज तारीख में खेती कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन ये अश्विन जी से प्रेरित होकर के उन्होंने भी कार्य किया। तो जिस प्रकार अश्विन जी ने अपने पॉली हाउस में लगाया, ऐसे ऐसे कई सारे किसानों, तो दिलीप जी भी उनसे प्रेरित होकर के ये पॉली हाउस लगाया और बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। तो दिलीप जी से ही हम बात करेंगे। दिलीप जी, आपको ये पहली बात तो ये आपने पॉली हाउस लगाने का मतलब कैसे सोचा ये? जब हम ओबला की तरफ से निकलते थे तो अश्विन जी हमारे गुरुजी हैं और अश्विन जी जो रोहत ओबला से हैं, उन्होंने शुरुआत की थी पॉली हाउस की आनंदपुरी में पहली बार। तो हमारी जानकारी हुई, उनसे मिलना हुआ, उन्होंने बताया। उन्होंने काफ़ी संघर्ष कर मान लो पहली बार लगाया था। उन्हें उस फील्ड की जानकारी नहीं थी, उन्होंने रिस्क लेके ये काम किया था। पर आज की तारीख में उनकी ये देन आनंदपुरी को मिनी इजराइल बनाने में बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल रहा है। किरदार है। चलो और उन्होंने जब भी इस खेती के बारे में हमें जानकारी नहीं थी,
फादर ने जयपुर से ट्रेनिंग ली, उससे पहले उन्होंने हर समय मान लो आनंदपुरी के जितने भी पोली हाउस हैं, जिसमें चाहे खीरा लगी हो चाहे शिमला लगी हो, उसमें कौन सी वैरायटी लगानी है, कौन सा रोग आता है, सारी जानकारी उन्होंने दी। उनका भी इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत जोहार करते हैं, उनके शुभकामनाएं देते हैं कि वो इसी तरह इस फील्ड में आगे बढ़ें और किसानों को प्रेरित करें। और उनकी प्रेरणा से जैसे पहले अपनी देर चलते हुए देखते थे कि वो बताते भी रहेंगे। बिल्कुल। जैसे अश्विन जी ने इस एरिया में जो चमत्कारिक परिवर्तन हुए हैं, जो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ है, जैसे ये नवाचार हुआ है संरक्षित खेती में, इनोवेटिव फार्मिंग में, तो उन्होंने बहुत ही मतलब चमत्कारिक काम किया। और आज अपन आनंदपुरी ब्लॉक में टोटल 54 पॉली हाउस लगे हुए हैं। बिल्कुल। और अभी भी शायद क्लस्टर के रूप में और भी पॉली हाउस आनंदपुरी में आ रहे हैं। बिल्कुल, ओबला और फलवा में क्लस्टर के अनुसार 15-15 लग रहे हैं। और अच्छा, बिल्कुल। और आपके टोटल कितने पॉली हाउस हैं? अभी 2 हैं, एक निर्माणाधीन है और ये अभी। तो जैसे मैं आपके ये जानकारी चाहिए, जैसे एक पॉली हाउस आपके 2016 स्क्वायर मीटर में ये पॉली हाउस एक लगा हुआ है, जी। इसमें आपने ये शिमला मिर्च गुरुजी बता रहे 1 सितंबर में लगा दिया था, और इसमें समथिंग 10 टन प्रोडक्शन हो चुका है, मतलब 100 क्विंटल के आसपास में। तो मैं ऑन एवरेज आपको मैं ये जानकारी चाह रहा, जैसे एक 2016 स्क्वायर मीटर में अगर एक पॉली हाउस लगता है तो सालाना किसान को कितनी इनकम हो जाती है? सालाना लगभग अगर मार्केट के ऊपर है, प्रोडक्शन तो हम ले लेते हैं 10 से 15 टन, अगर शिमला है तो 15 से ऊपर भी हो जाता है, और खीरा हो तो 25 से 30 टन के आसपास भी पहुंच जाते हैं। और मार्केट पे डिपेंड है कि हम सही समय कौन सा है, किस समय में हम शिमला कर रहे टाइमिंग हैं। का बहुत बड़ा इशू है। टाइमिंग और मार्केट दोनों पे है। और सबसे बड़ी चीज के एक तो इसमें जैसे पॉली हाउस है, पॉली हाउस में जैसे ये खेती करते, खीरा करो या शिमला मिर्च करो, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा तो सर साफ सफाई, जितना जितना हम हॉस्पिटल की बात करें, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से आता हूँ, तो ओटी में जितनी जैसे कि सुविधा रहती है हाँ। साफ सफाई की, उस उतनी ही खेती में भी जरूरत है। सही, आप दिख भी रहा है। आप इस पूरे प्लांट में, हम कैमरामैन को कहेंगे दिखाएंगे, आपको कहीं भी एक भी पौधा खरपतवार का नजर नहीं आएगा इसमें। बिल्कुल। कहीं भी खरपतवार, कहीं भी ऐसी चीज जो वेस्ट हो, ऐसा कोई, जैसे शिमला है जिसकी पत्ती भी, गिरी हुई पत्ती भी कहीं भी इस पूरे पॉली हाउस में नजर नहीं आएगी। डेली यहाँ पे उसकी एक एक चीज की सफाई वगैरह भी होती रहती है। सर इसमें सबसे ज्यादा पौधे के पोषण के ऊपर ध्यान दिया गया है। हाँ। इसलिए इसमें एक भी बीमारी नहीं है अभी तक, और न ही आगे होगी, ऐसा हमारा मानना है। पोषण सबसे ज्यादा शरीर, मान लो मानव के लिए और सभी जीवित वस्तुएं जितने भी हैं, फल फ्रूट, उनके लिए पोषण सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम देख भी रहे, जब पोषण मिल रहा है तब भी यहाँ से मतलब 7 फीट 8 फीट की हाइट पर भी, या 5 फीट की हाइट पे आप देख सकते हैं, ये समथिंग 6 फीट हाइट पे ये फल लगा हुआ है शिमला का। और उस फल की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, इतना बड़ा है ये, कम से कम 300 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम का ये शिमला होगा। इतनी व्यवस्थित क्वालिटी है। ये देखिए आप, ये कलर शिमला, मतलब इतना शानदार शिमला लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये 300 ग्राम 250 ग्राम का ये शिमला होगा, तो इसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसको पोषण बराबर मिल रहा है, तभी ये संभव हो पा रहा है। बिल्कुल। शुरू में हमें खीरा के टाइम में उदयपुर और बांसवाड़ा का ही नॉलेज था मंडी का। आज की तारीख में हम ये शिमला दिल्ली, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद और कई बड़ी मंडियों में हम भेज रहे हैं। तो अभी यहाँ का शिमला आपका कौन कौन से मार्केट में जा रहा है? अभी फिलहाल में उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर और दिल्ली। अच्छा, तो मिनी इजराइल का शिमला, यहाँ का आनंदपुरी का शिमला, मतलब देश भर के जो मल्टी सिटी है, बिल्कुल, उसमें भी यहाँ का शिमला अपना स्थान रखता है। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में जो 30 पॉली हाउस हैं जो क्लस्टर के रूप में आ रहे हैं, इनका सब मिला करे तो एक बहुत बड़े मार्केट के ऊपर जो कैप्चर होगा वो आनंदपुरी का होगा। बिल्कुल, अगर सरकार हमें और गाइडेंस इस फील्ड में हमें दे और जैविक खेती को बढ़ावा दे, तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं भविष्य में, यहाँ विदेश में भी। बिल्कुल। और बांसवाड़ा के जो उद्यान विभाग है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। समय समय पर वो ट्रेनिंग देते हैं, विजिट करते हैं, और विभाग के द्वारा बहुत मदद की जाती है किसानों की, कब खेती करनी है, उनको ट्रेनिंग दिलवाना बाहर से। इसके बाद में हर प्रकार की चीजें उनके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, हर समस्या का समाधान भी उनके द्वारा किया जाता है। तो दिलीप जी, मैं ये चाह रहा था, जो किसान, जो युवा किसान, खास करके आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या युवाओं के सामने आ रही, बेरोजगारी। आप भी मेडिकल लाइन में, आपने नर्सिंग वगैरह करने के बाद में भी आप चाहते तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक जॉब कर सकते थे, बावजूद आपने कैरियर चुना, इस पॉली हाउस फील्ड में आए और या इसमें अपने कैरियर बनाया।
तो जो युवा साथी हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो मतलब जो बेरोजगार हैं वो क्या करें? आजकल हर कोई बड़े पदों पे जाना चाहता है और हर युवा की ये शिक्षा के बाद जाना भी चाहिए, पर इतनी बेरोजगारी में ये सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि कृषि, हर किसी फील्ड में कोई भी जाना चाहता है, पर कृषि में कोई आना नहीं चाहता है, क्योंकि कृषि मान लो घाटे का सौदा माना जाता है। जो परंपरागत खेती है, उसको साथ चलते हुए नए मान लो नई चीजें, व्यापारिक फसलें करनी चाहिए। चाहे आप पॉली हाउस करो ना करो, खुले में भी कैश क्रॉप करेंगे, बिल्कुल। कमर्शियल खेती करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट में हो जाएंगे, अपना रोजगार भी बढ़ा सकते हैं। और आप देख सकते हैं पूरे पॉली हाउस में मतलब कहीं भी एक भी पौधा है वो कहीं छोटा नजर नहीं आएगा। आप इधर भी देखो तो आप यहाँ देख सकते हैं इतने से पोर्शन में भी इतने सारे शिमला पके हुए नजर आ रहे हैं। सामने येलो कलर का है, यहाँ पे रेड कलर का शिमला है, हर जगह शिमला ही शिमला है। तो रियली सिर्फ कई किसान पॉली हाउस लगा देते हैं लेकिन उसको टाइम इतना दे नहीं पाते हैं, इसकी वजह से वो इतना प्रोडक्शन ले नहीं पाते हैं। लेकिन हकीकत में अगर किसान रियल तरीके से पॉली हाउस लगाने के बाद में अगर टाइम दे तो बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। बिल्कुल। हम पॉली हाउस से पहले ओपन फील्ड में भी करते थे, आज भी करते हैं। ओपन फील्ड में भी काफी अच्छा रहता है। ये खीरा और शिमला और अन्य जैसी चीजें रहती है वो पॉली हाउस में बेहतर रहती हैं, और बाकी सब्जियां होती है रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम आती हैं, वो सारी चीजें ओपन फील्ड में भी बेहतर होती हैं। अंत में जो अश्विन जी आपको सबको हमेशा गाइड करते रहते हैं, मतलब समय समय पर ट्रेनिंग दिलवाना, सारी जानकारी अपडेट करना, हर समस्या का समाधान करवाना, तो अश्विन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अश्विन जी इसी तरह मान लो हमारे इस क्षेत्र और इस बांसुड़ा और मान लो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मान लो रोजगार के लिए काफी मकसद होती थी। तो अश्विन जी ने पॉली हाउस के बारे में सबको जानकारी देते हुए मान लो इतने कस्टर्ड योजना के तहत बांसुड़ा पूरा मिनी इजराइल के तहत विकसित हो रहा है, तो उसमें पूरा योगदान अश्विन जी का है। पूरी तरह से अपना योगदान देते हैं। एक शिक्षक मान लो काफी व्यस्तता होती है, उसके बावजूद भी कभी भी मान लो जब भी हम उनको अवगत कराते हैं वो सारी चीजें अपडेट के अनुसार मंडियों में सारी मार्केटिंग वगैरह और सारी कंपनियों और सरकार से वार्तालाप अश्विन जी के तहत होता है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। और आपको और आपके चैनल के समस्त दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि पॉली हाउस, चाहे आप पॉली हाउस ना बना सको कोई बात नहीं, पर परंपरागत खेती के साथ साथ युवा साथी मान लो जानकारी लेके सभी साथी मान लो आज की तारीख में बांसुड़ा में काफ़ी कृषि के मायनों में सबसे आगे बढ़ रहा है। तो युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप शिक्षा के साथ साथ कृषि के ऊपर भी ध्यान देंगे तो आपके जीवन बहुत और अच्छा स्कोप स्कोप मैं भी कहीं भी मतलब कहीं भी मेरे किसानों से मिलना होता है, कई सारी चीजें मैंने कई सारे वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं, खेती तकनीक के ऊपर। मैं हमेशा ये वर्ड कहता हूँ कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, कितने डिजिटल हो जाए, कितना टेक्निकल डेवलप हो जाए, लेकिन रोटी को गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। खाना तो अनाज, ये सब्जियां, यही चीजें हैं। तो इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले टाइम में, यही चीजें, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और उसको खाने को के लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो इन चीजों को सीखिए, इसमें बहुत बड़ा रोजगार है। ये जब ये खेती है, डेयरी उद्योग है, इन चीजों के अंदर आइए। और आपको अगर इस प्रकार की चीजें सीखनी और ऐसा कुछ करना चाहते हो तो दिलीप जी जैसे किसानों से मिलिए, अश्विन जी जैसे किसानों से मिलिए और इस तकनीकी को सीखिए, क्योंकि इसमें आने वाले भविष्य में बहुत बड़े रोजगार है। बहुत बहुत धन्यवाद।